गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमईज लॉन्च करी है। क्या है ये स्कीम, कैसे इस स्कीम से भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, सब कुछ डिटेल में समझेंगे। एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कुछ ना कुछ सवाल आपसे जरूर पूछे जाएंगे। फिलहाल आप इस वीडियो को देखेंगे तो सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट आपको मिल जाएगी। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर करें, इस तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पर एक न्यूज आती है कि जो म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम है फॉर एमएसएमई, शॉर्ट में कहीं कहीं भी लिखा रहे एमसीजीएस एमएसएमई, तो ये इसी स्कीम की बात हो रही है। इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। सीधा सीधा इसका उद्देश्य क्या है कि जो भारत की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हैं उनको बढ़ाना। और ये बढ़ेंगी कैसे, जब एमएसएमईज भारत में ज़्यादा से ज़्यादा ओपन होंगी, और फिर सिर्फ ओपन ही नहीं होंगी बल्कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी उनका, मतलब मैन्युफैक्चरिंग भी उनकी बढ़ेगी। और वो कैसे बढ़ेगी, जब उन्हें लोन प्रोवाइड किया जाएगा प्लांट और मशीनरी के लिए। तो ये सारी चीज़ें एक चेन में ही हैं, इसीलिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। क्रेडिट गारंटी स्कीम के बारे में आपने पहले भी सुन रखा होगा। क्रेडिट गारंटी स्कीम का मैं एक सीधा सा सिंपल शब्द में बताऊं कि आप अगर कहीं से लोन लेते हैं तो पीछे से आपका कोई सपोर्टर है जो बैंक को ये कहे कि कोई बात नहीं, आप इसे लोन दे दो, अगर इसका लोन डूब जाएगा तो मैं इसके पैसे भर दूंगा। तो यही होती है क्रेडिट गारंटी। तो यहाँ पर जो क्रेडिट गारंटी है वो गवर्नमेंट प्रदान करे, लेकिन कितनी, 100% नहीं। तो उसके लिए यहाँ पर अगर इसकी की हाईलाइट देखें तो जो लोन गारंटी कवरेज है वो 60% दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऐसा नहीं आएगा, गवर्नमेंट की ही संस्था है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, एनसीजीटीसी। तो इसकी तरफ से 60% जो गारंटी कवरेज है वो प्रदान होगा। मतलब बैंकों को ये लगेगा कि उनका पूरा पैसा डूबेगा नहीं, 60% तो क्रेडिट गारंटी सरकार की तरफ से मिली जा रही है। और ये मेंबर लेंडिंग जो इंस्टीट्यूशंस होंगे जिनको आई5 भी कहा जाता है, तो उनको ये दिया जाएगा। और ये कितने लोन तक के लिए होगा, तो ये होगा अप टू 100 करोड़ रुपीस के लोन तक के लिए, जो कि एमएसएमईज को सैंक्शन किया गया है। तो यहाँ पे ये बात समझनी है कि ये नहीं कहा जा रहा है कि एमएसएमईज को केवल 100 करोड़ रुपीस तक का ही लोन मिलेगा, ये ऐसा नहीं है। बात यह है कि इस पे जो क्रेडिट गारंटी मिलेगी वो केवल 100 करोड़ रुपए तक पे ही मिलेगी। लोन तो आप 500 करोड़ का करा लो, लेकिन क्रेडिट गारंटी केवल 100 करोड़ रुपए तक की ही यहाँ पे मिलने वाली है। तो ये जो स्कीम है ये एलिजिबल जो एमएसएमईज हैं उनके लिए लाई गई है। एलिजिबिलिटी क्या होगी फिर, एलिजिबिलिटी ये है कि जो भी एमएसएमईज हैं या बोरोवर्स हैं वो उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर उनका होना चाहिए, मतलब जो उद्यम पोर्टल है उस पर रजिस्टर्ड होना चाहिए एमएसएमईज को, तभी वो इस गारंटीड स्कीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे कुछ और बातें हैं, जैसे लोन अमाउंट और प्रोजेक्ट कॉस्ट को लेकर के है। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि जो क्रेडिट गारंटी है वो 100 करोड़ रुपए तक के लिए कैप्ड है। अगर आप 50 करोड़ का लोन लेते हैं तब तो ठीक है, 100 करोड़ का लोन लेते हैं तब भी ठीक है, लेकिन अगर आप 150 करोड़ रुपए का लोन लेंगे तो उस 150 करोड़ में से केवल 100 करोड़ रुपए ही आपके गारंटी में कवर होंगे, बाकी ये 50 करोड़ एक्स्ट्रा के नहीं कवर होंगे, ये बात है। तो यहाँ पर एक बात और बताई गई है कि जो मैंने आपको बताया प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो एक्सीड कर सकती है दिस लिमिट से। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो मिनिमम है, मिनिमम 75% प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो एलोकेट होना चाहिए फॉर द परचेज ऑफ इक्विपमेंट और मशीनरी। मतलब जो आप लोन ले रहे हैं, मान लीजिए आपने 100 करोड़ रुपए का लोन लिया है, तो इस 100 करोड़ का 75 करोड़ रुपए आप अपनी मशीनरी या इक्विपमेंट के परचेज पे अगर आप कर रहे हैं तभी इस स्कीम का आपको फायदा मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता आपने 100 करोड़ रुपए तक का लोन लिया है लेकिन वो जो 100 करोड़ रुपए हैं उसका आप ये कह रहे हैं कि हम केवल 50 करोड़ रुपए की मशीनरी या इक्विपमेंट खरीदेंगे, बाकी का 50 करोड़ हम कहीं और खर्च करेंगे, तो उस पे लोन नहीं, ये जो स्कीम है वो लागू नहीं होगी। इसकी ये नियम और शर्तें हैं। वही अगर बात करें रीपेमेंट पीरियड की, तो रीपेमेंट पीरियड का मतलब होगा कि आपने लोन लिया है तो कब तक आपको देना होगा। तो यहाँ पे लिखा गया है कि 50 करोड़ रुपए तक का जो लोन है इस स्कीम के तहत मिलेगा, उसका रीपेमेंट पीरियड होगा 8 साल का। मतलब 8 साल में आपको ईएमआई के तौर पे वो पैसा वापस करना है। और इसमें आपको मोरेटोरियम पीरियड आपको, मतलब एमएसएमईज को दिया जाएगा 2 साल तक का। मतलब बीच में मान लीजिए आप 8 साल में नहीं पे कर पाते, 2 साल का मोरेटोरियम पीरियड दिया जाएगा कि मान लीजिए घाटा वगैरह हो गया तो आपको 2 साल एक्स्ट्रा और मिल जाते हैं, ये प्रिंसिपल रीपेमेंट पे। वहीं जो लोन एक्सीडिंग है 50 करोड़ रुपए, वो लिखा हुआ है मे बी एलिजिबल फॉर एक्सटेंडेड रीपेमेंट शेड्यूल, कि मतलब मान लीजिए किसी ने 75 करोड़ या 100 करोड़ का लोन लिया है तो जरूरी नहीं कि 8 साल ही हो, उसका और ज़्यादा, क्योंकि अमाउंट ज़्यादा है तो जो रीपेमेंट पीरियड है
और बढ़ जाएगा, उसी के साथ मोरेटोरियम पीरियड भी बढ़ेगा। वो डिपेंड करेगा कि जो आपका लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है वो क्या यहाँ पे दे रहा है। आगे यहाँ पे एक और इसमें क्या बात है कि अप फ्रंट कंट्रीब्यूशन की, मतलब अगर आप चाहते हैं कि जो आपका लोन आपने लिया हुआ है वो इसके तहत आए, गारंटेड कवरेज में आए, ताकि आपके जो लोन मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएं, तो उसमें एक बात ये है कि आपको इनिशियल कंट्रीब्यूशन करना होगा 5% का लोन अमाउंट का। मान लीजिए आपने 100 करोड़ का लोन लिया है, तो उसका जो 5 करोड़ रुपीज है वो आपको यहाँ पे करना होगा गारंटी कवर के रूप में। तो ये इनिशियल आपको खुद से पे करना होगा, तो आप इसके तहत में आएंगे। इसी के साथ इसमें एक एनुअल गारंटी फी की भी बात करी गई है। ये गारंटी फी कितनी है, तो लिखा हुआ है कि जो एनुअल गारंटी फी है वो सैंक्शन ईयर, जिस साल में सैंक्शन हो, मान लीजिए 2025 में आपने लोन लिया तो उस साल तो नहीं लगेगा, लेकिन जो सब्सिक्वेंट आगे के 3 साल आएंगे उस पर 1.5% पर एनम की दर से लिया जाएगा आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट जो भी होगा। मान लीजिए आपने 2025 में लोन लिया तो उस साल कुछ नहीं लगा, लेकिन फिर 2026, 2027 या 2000 ऐसे ही लगेगा, 2026 2028 तक ये 1.5% होगा पर एनम का, ये आपको दिया जाएगा एनुअल गारंटी फी के रूप में। कितने पे, जो भी आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट होगा। 100 करोड़ का लोन था तो आपने जो भी लोन चुकाते जाएंगे, फिर जितना लोन बचेगा उतने का ही 1.5% आपको हर साल देना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसके बाद 3 साल के बाद ये जो फी है रिड्यूस होकर के 1% पर एनम रह जाएगी। तो ये यहाँ पे एनुअल गारंटी फी, मतलब आप जो लोन लेंगे, जो गारंटी कवरेज होगी, तो उसका गारंटी जो कवरेज है और उसकी फ़ी है वो आपको ही पे करनी पड़ेगी, तो आपको ये गारंटी मिल पाएगी। गारंटी मिलने से होगा क्या, लोगों को अभी ये भी लग सकता है कि अरे यहाँ पे तो हम ही सब पे करें, लेकिन इससे होता क्या है कि जो लोन है वो आपको आसानी से मिल जाता है। वरना आपको पता है कि लोन मिलने में इंडिया में बहुत दिक्कतें होती हैं, तो लोन आसानी से मिल जाता है ताकि आप अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकें। और ये सब जब आप 100 करोड़ का लोन ले रहे हैं, 50 करोड़ का लोन लेंगे, तो ये जो फीस होंगी ना, ये बहुत ही मिनिमम लगेंगी अगर आप अच्छा यहाँ पे बिजनेस कर पाते हैं तो। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें, तो ये बात बताई गई कि जो स्कीम है कब तक अप्लीकेबल है, मतलब कितने समय तक रहेगी ये पूरी स्कीम। तो ये बताया जा रहा है कि 4 साल तक के लिए स्कीम अप्लीकेबल है, जब से इसका जो यहाँ पे जो ऑपरेशनल गाइडलाइंस है वो आ चुकी हैं, मतलब 2025 से लेकर के 4 साल तक रहेगी। या फिर जो क्यूमुलेटिव गारंटी है वो 7 लाख करोड़ की है, ये इशू हो जाए, मतलब अगर ये 7 लाख करोड़ की जो बजट में रखी गई है गारंटी, ये अगर खत्म हो जाती है, मतलब इतने लोगों ने अप्लाई किया सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हुए, और ये 2 साल में ही इन लोगों ने मतलब जो एमएसएमईज हैं उनको 7 लाख करोड़ की गारंटी दे दी गई, और उसके बाद अगर सरकार नहीं बढ़ाती है इस गारंटी के फंड को, तो ये स्कीम तभी खत्म हो जाएगी। अगर ये नहीं हुआ तो 4 साल तक चलेगी। डिपेंड करता है, ये चीज़ें जनरली बढ़ जाती हैं समय के साथ, या फिर जब गवर्नमेंट को लगता है कि अच्छा रीपेमेंट भी ठीक ठाक हो रहा है, लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, तो बढ़ भी जाता है। लेकिन अभी या तो 4 साल तक रहेगी या तो 7 लाख करोड़ की गारंटी जब तक पूरी की पूरी खत्म नहीं हो जाती है। दोनों में से जो सबसे पहले होगा तभी तक ये स्कीम लागू रहेगी। यहाँ पर ये समझना होगा इसका ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला तो ये मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट हमारा बढ़ाना है, क्योंकि करंटली जो इंडिया का जीडीपी है उसका 17% जो है मैन्युफैक्चरिंग से आता है, जिसमें 27.3 मिलियन जो वर्कर्स हैं काम करते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग अगर बढ़ेगी, एक तो जॉब क्रिएशन भी होगा, साथ ही साथ इंडिया की जीडीपी में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। जैसे हम चाइना को देखें तो चाइना जैसे बहुत सारे, जैसे अमेरिका भी सैंक्शन लगा रहा है कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तो सबको पता है कि जो मेजर जो मैन्युफैक्चरिंग हब है वो चाइना ही है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अगर चाइना को बहुत ज़्यादा आपने ऐसा फोर्स कर दिया, तो मैन्युफैक्चरिंग अगर चाइना अपनी आपको देना बंद कर दिया, रोक दे, तो पूरी दुनिया एकदम हॉल्ट पे आ सकती है। तो इसीलिए चाइना के ऊपर यहाँ पे लगाम तो लगाई जाती है, लेकिन उतना भी लोग लगाम नहीं लगा पाते, क्योंकि पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग जो है चाइना में ही होती है। तो इसीलिए भारत को भी अगर मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है तो इस तरह की चीज़ें और बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए स्कीम लानी पड़ेंगी। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है ये भी प्रमोट होगा, कि मतलब अभी तक होता क्या था कि भारत में बहुत ज़्यादा चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें भी इम्पोर्ट होकर के आती थी, और ख़ास तौर पर कहाँ से, चाइना से। लेकिन जब अपने ही देश में चीज़ें बनेंगी तो होगा क्या, अब यहाँ से चीज़ें एक्सपोर्ट होंगी, मतलब बाहर के देशों में बेची जाएंगी, जिससे भारत का ही जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है प्रमोट होगा, भारत की चीज़ें बाहर देखेंगे। साथ ही साथ जो भारत का जो फिस्कल डेफिसिट है वो भी आपका यहाँ पे कुछ भरपाई उसकी होगी। तो ये बात बताई जा रही है कि यहाँ पे विज़न है गवर्नमेंट का
कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो जीडीपी के 25% तक आ सके। इसके लिए जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है और एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, इसको बढ़ाने के लिए भी इस तरह की स्कीम लाई जा रही है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें, सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, नियम शर्त क्या है, सब कुछ समझ में आ गया होगा। बहुत सारे सवाल इस एक सिंगल इस वीडियो से आ सकते हैं। ध्यान से एक बार और देख लीजिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी लोगों को बाय।